हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एचटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कहने का मतलब त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग सोल्व कर रहे थे, जिसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन हम लोगों को रह गया था। जो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वो सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। और जो भी क्लास में बने हुए हैं वो शुरू से अंत तक वीडियो को एंजॉय के साथ क्या कीजिए, पढ़िए और कॉपी कलम ले करके ही आप साथ में क्या करेंगे, बैठेंगे। देखिए यहाँ पे जो सवाल आपका दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, यानी √3 tan थीटा बराबर है 3 sin थीटा। तब आपसे पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछा जा रहा है ना। अब यहां पे ध्यान देंगे, आपको हम पढ़ाए हैं tan थीटा का फॉर्मूला, और tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे। तो यहां पर जो दिया गया है इसको हम रख देंगे यहाँ पे, तो √3 और लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और एक काम कीजिए, ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, और यहां ये साइन थीटा। अब जरा ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर ये मान रख दिया, 3 को लिख दिया √3 गुने √3, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, √9 होगा, √9 का वर्गमूल 3 होगा। अब देखो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, और अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर बच गया 1, क्योंकि साइन कटा होगा एक बार में, और नीचे बच गया कॉस, तो 1 बटे कॉस थीटा, और इधर बच गया का चीज √3। और आपको पता होना चाहिए कि 1 बटे कॉस थीटा को बोलते हैं सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर √3 हो गया। कितना हो गया, √3। अब आप खुद कहिएगा सर सेक थीटा √3, तो इसके नीचे ना कुछ था 1, और सेक थीटा का फॉर्मूला तो आप बताए हैं ना, सेक थीटा का होता है h बटे b, h बटे, तो यहां से ये h हो गया और ये b हो गया। अब यहां से निकालना है p, p निकलेगा कैसे, तो कहिएगा h में से b को घटाएंगे, h में से b को घटाएंगे, तो h है कितना, √3, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं, √2। अगर इस प्रकार अगर सवाल को आप मन में करने लगे थोड़ा कैलकुलेशन, तो आपका सोचने का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आया, सोचने का समझने का स्तर, आपका एफिशिएंसी जो होता है ना वो बढ़ता है, आप जल्दी जल्दी कोई चीजों को क्या करते हैं, सोचते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। अब कहिएगा सर साइन थीटा, तब p बटे h, साइन थीटा क्या होता है, p बटे h। अब आप कहिएगा p कितना है, तो √2, और h कितना है, √3, तो √2 बटे √3 का होल स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा क्या होता है जी, तो कहिएगा सर कॉस थीटा b बटे h होता है। तो b कितना है, 1 है, और h कितना है, √3, तो 1 बटे √3 का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 बटे 3 में से 1 बटे 3 गया, तो आंसर हो जाएगा 1 बटे 3। आप इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और देखिए इस सवाल को बनाने के लिए हम लोगों को इतना सारा फॉर्मूला क्या करना पड़ा, प्रयोग करना पड़ा, जो कि फॉर्मूला आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से क्या होगा, क्लियर होगा। बोलिए ये क्वेश्चन बार बार बच्चा लोग दाऊद में पूछता है, ठीक है ना। और ये सवाल देखिए 2018 में पूछा हुआ है, ये सवाल 2018 में आप लोगों को काची किया गया था, तो एग्जाम में पूछा गया था। और ऑब्जेक्टिव सवाल जब पूछता है ये सवाल, तो यहाँ बच्चा लोग को क्या आता है, डाउट आता है। और सवाल जब पढ़ाते हैं तो जब जो बच्चा पढ़ता है तो वो अलग से ये सवाल को बार बार पूछता है। बोलिए आप लोगों को कहीं पे कोई समस्या समझने में, तो ये थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल इसको बोल सकते, कोई दिक्कत। चलिए उतारिए जल्दी से, सिर्फ सॉल्यूशन आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगा। अभी आज का क्लास के बाद तो आप लोगों को क्या मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा ही।
हो गया। तो ये सवाल थोड़ा सा क्या था, अच्छा जो आपसे क्या किया जाता है, आगे बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं ना। और एक जो कल के सवाल में जो वो तो करवाया हुआ था, पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो देख रहे थे आप लोग, उतारे थे ना, उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। और वो सवाल ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाना था, स्क्वायर करो जोड़ दो, सिंपल स्क्वायर करो जोड़ दो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए हटाए ना, लिखो जल्दी, यही कोना पीछे रहते आप लोग लिखने में, कलम चलते रहता है। चलिए, और इसके बाद एक सवाल था जी, कौन था ये सवाल था, देखो ये सवाल जरा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना। इस सवाल, ये सवाल भी बार बार अक्सर क्या किया जाता है, पूछता है, और ये सवाल 2 नंबर में भी आ सकता है। ये सब सवाल कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाए तो ठीक है, ऐसे आएगा नहीं जनरली। देखिए इस सवाल को जब हम सोल्व करेंगे तो ध्यान से समझिए, यहां पर है क्या, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, या तो यहां पे साइन को कॉस में बदलिए या फिर कॉस को साइन में बदलिए, दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हैं, या तो साइन को कॉस में बदलो या कॉस को साइन में। तो चलो हम कॉस को बदल देते हैं, या साइन को हम बदल देते हैं, आप लोग किसको बदल लेना घर पे, कॉस को, दोनों तरीके से बन जाएगा सवाल। तो आप हमको ये बता हुआ कि हम आपको पढ़ाए हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलिए पढ़ाए हैं ना। अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर 7 तो गुना में है, इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर, अब बराबर 4। तो अब यहां गुना कर लीजिए 7 से, तो 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा 4। एक काम करो, देखो ये 7 है ना, ये 4 प्लस से इधर माइनस में लिया, क्या बोलते हैं, समझ में आया, बोले जल्दी से। अच्छा, अगर थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओ तो थोड़ा सा, आप ऑब्जेक्टिव सवाल को बना रहे हैं तो थोड़ा सा तो दिमाग का यूज करिए ताकि जल्दी बने। आप ये बताओ, देखना बुआ, ये 7 इधर है ना और ये +4 है ना, ये +4 इधर आएगा तो कोची में आएगा, तो 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। ये कैसे 3 आया, समझ में आया, ये 7 है ना पहले से, और ये 4 प्लस है ना, इधर आएगा कोची में। अच्छा, ये 7 कॉस स्क्वायर थीटा है और 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, घटेगा तो -4 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, इसको उधर भेज दो तो कोची हो जाएगा, +4 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत, ये बात क्लियर हो गया, थोड़ा सा सोच लीजिएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए 4 गुना से इधर लिया भाग में, तो अगर गुना से भाग में लाएंगे तो हो जाएगा 3/4, अब बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, और स्क्वायर से लिया है रूट में, समझ लो 3 था, ये 4 गुना में था, इधर आया और ये स्क्वायर इधर लाए, तो यहां से देखो कॉस थीटा निकल गया, कॉस थीटा, √3 का √3, लेकिन 4 का तो 2 हो जाएगा। बोला, फिर से समझा दे एक बार। आइए, साइन को फॉर्मूला लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे है वैसे, 7 एकम 7, 7 में कॉस स्क्वायर थीटा, 7 कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस में, +3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब यहां से थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए हैं कि ये 7 था, ये +4 था, इधर आया -4, 7 में से 4 गया, 3 हो गया। अब ये देखो, ये घटाइला के बाद -3 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ये देख बुआ, ये वाला अच्छा से देख, जितना लोल बकलोल है सब ध्यान दो, ये माइनस घटेगा
तो -4, 7 में से 3 के लिए -4 cos स्क्वायर थीटा उधर भेज दिए, कोची में हो गया प्लस। अभी 3 है ना पहले से, ये 4 को इधर लाए तो गुना से आ गया भागा में, आई स्क्वायरों को इधर लाए तो कोची में आ गया √3 का मान, √3, 4 का मान। क्लियर। अब यहाँ एंगल से बनाओ तो मैंने एंगल से बना लो, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय से बना लो। तो चलो हम पाइथागोरस प्रमेय बताएंगे, एंगल से भी ये सवाल बन जाएगा, जब याद रहेगा तब। तो वो सोचना कब, जब आगे का एक्सरसाइज कल चालू होगा तब। अब बताइए यहां से कि ई हो गया बी और ई हो गया एच। अब पी निकालना तो एकदम आम बात हो गया जी आप लोग के लिए। बताओ एच में से बी ना, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया, 1 का वर्गमूल निकलता है ना, कितना 1 अंदर रूट 1 का मान 1 होता है बुआ। अब बताओ यहां से पूछ क्या रहा है, तो चाहिए सेक थीटा कॉसेक थीटा। कहिएगा सर सेक थीटा तो होता है एच बटे बी और कोसेक थीटा एच बटे पी। तो बताओ एच बटे बी, तो एच हो गया 2 और बी हो गया √3 प्लस एच बटे पी, तो एच हो गया 2 और पी हो गया 1 लिखो चाहे मत लिखो, देखो कोई ऑप्शन होगा। तो बहुत झकास क्वेश्चन था, कौन वाला टिक कीजिएगा, ए की बी की सी? बी नंबर ना, ऑप्शन नंबर। बोले मजा आया। अब किसी को बच्चा सर आप साइन को तोड़ के बनाए हैं, क्या हम कॉस को तोड़ के बनाएंगे? बिल्कुल बनेगा बुआ। कॉस को तोड़ोगे तो आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर, फिर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जैसे कॉस आया ना, यहाँ साइन का मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा और बनेगा इसी। बोलिए किसी को कोई तकलीफ? समझ में आया? ये सब क्वेश्चन दाव थे, क्या आप लोग दोबारा ये सब सवाल को पूछोगे? नहीं ना। चलिए अच्छा से उतारिए, समझ में आ रहा है ना? चलिए उतारिए अच्छा से। हो गया? बोलिए कोई दिक्कत? अब कौन सा सवाल था जी? इधर ही होगा क्वेश्चन, ये बता दिए थे ना।
ये सवाल भी बता देते थे। ये सवाल बोले थे ना, ये सवाल ये रहा ये सवाल। देखिए एक सवाल ये है, चलिए इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पे एक चीज हम चर्चा करेंगे। देखो बुआ, अगर कोई लिखा हुआ है समझिए, अगर कोई लिखा हुआ है अंडर रूट ए और बटे अंडर रूट बी, तो इसको एक बड़ा सा अंडर रूट दे करके दोनों को लिख सकते हैं उसके नीचे। कहेगा सर क्यों बताएं, यहां पे प्रयोग कर लेंगे। आइए, ये जो लिखा हुआ है, जब इस सवाल को हम सोल्व करेंगे बुआ, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, अब बटे 1 प्लस। अब इस सवाल को बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। इस सवाल को बनाने के लिए देखिए ध्यान से, अब इस सवाल को बनाने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले परिमेयकरण करना। और जो परिमेयकरण करते हैं ना, हेलो, हाँ खुश रहिए। हाँ ठीक है, अभी अभी हम क्लास ले रहे हैं, बाद में करते हैं बात। चलिए देखिए, तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इसको हम सबसे पहले परिमेयकरण करेंगे, जो दिया हुआ उसको परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए जो प्लस होता है तो ऊपर माइनस से करते हैं, तो 1 माइनस साइन है, और नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस। अगर आप ध्यान देंगे तो गुना का साइन लगा हुआ है, तो गुना का जब साइन लगा हुआ तो एक बार देखो ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, तो यहां हो जाएगा स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का होल। और नीचे जब देखेगा बुआ तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये पहल का स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत। अब जब इसको और आगे जब इसको बढ़ाएंगे बुआ, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। और जहां तक हमको पता है, हम यह मानकर पढ़ाते हैं कि कोई बच्चा को कुछ आता ही नहीं है, बस वो मेरे से सीख रहा है, तो हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई समस्या नहीं। अब बताइए, इसको तोड़ देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू 1 ना, बोलिए। और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ई बता हुआ, देखो तो आपको लाना है सेक टैन सेक टैन सेक टैन। अच्छा, दो गो ऑप्शन तो सेम है दे दिया। अच्छा कोई बात नहीं, इसको ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए ना। और नीचे जब ध्यान दोगे बुआ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्या बोलते हैं ना, हो गया। तो अब इसको ध्यान देंगे तो यहां पर ये स्क्वायर था ना बुआ, तो इसको ही तो स्क्वायर था, तो इसको एथी करने की जरूरत नहीं था, इसको मत छेड़िए। अंदर रूट भी तो लगा हुआ है ना, इसको मत छेड़िए, इसको छेड़िएगा दिक्कत हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, आराम से बन जाएगा, इसको मत छेड़िए, इसको रहने दीजिए। इसको आप जो है ना 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर रहने दीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है। बोलो, यहां भी रहने दिए 1 माइनस साइन ए का। अब करेंगे यहां से, जानते हैं कुछ यही वाला चीज, देखो ये दोनों पर स्क्वायर है ना, तो पटक देंगे इसको और एक बड़ा सा ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अब बटे कॉस ए, अब पूरा का होल स्क्वायर करेंगे। काहे के लिए, रूट को खत्म करने के लिए, रूट को तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया बुआ, खत्म। तो ई बच गया 1 बटे कॉस ए अब माइनस साइन ए बटे कॉस है ना, क्योंकि जो कॉस है ना वो 1 के भी नीचे है और ये कॉस साइन के भी नीचे, इसलिए इसको काची कर दिए अलग अलग। क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। जैसे हम बोलेंगे ना यहाँ पे कि लो बुआ यहाँ पर x माइनस बी बटे ए है, तो लिख दो x बटे ए
अब माइनस वाई बटे बी। इसको कर सकते हैं अलग अलग, क्या कर सकते हैं अलग अलग, क्योंकि ए जो है वो एक्स के भी नीचे है। अच्छा ये लो अब ठीक है, एक्स जो है वो ए के भी नीचे है और ए जो है वो बाई के भी नीचे है। ओल झोल कैसे हो रहा है। लो अब देखो तो एक्स माइनस वाई बते ए, इसको लिख सकते एक्स बते ए माइनस वाई बते ए। मतलब ए जो है वो एक्स के भी नीचे है और ए जो है वो वाई के भी नीचे है। बोलो कोई समस्या। इसीलिए एक बते कॉस हुआ, साइन बते कॉस हुआ। एक बते कॉस को बोलेंगे बुआ सेक ए, अब माइनस साइन ए बते कॉस ए को बोलेंगे टेन ए। यानी सही जवाब होगा सेक ए माइनस टेन ए। और यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे बना लेते हैं, एगो को माइनस में कर देते, इंटू में कर देते हैं और एगो के माइनस में कर देते हैं। बोलो कोई दिक्कत। तो ये आपका सेक ए माइनस टेन है। देखो प्लस में तो है ना, तो इसको इंटू कर दिए और इसको माइनस कर दिए, तो यही मार देते हैं सेक ए माइनस टेन। सही जवाब। फिर से एक बार समझ लीजिए बुआ इस सवाल को, क्योंकि ये सब सवाल में लोग गलत करता है, समझने में दिक्कत होता है। ये ऐसे ही सवाल है एक्सरसाइज 8.4 का, लेकिन आया है तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, दम तोड़ना है इस चीज को। समझ में आया। देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दोनों पे ब्रैकेट यदि अंदर रूट था तो दोनों के अंदर कर दिए, परिमेयकरण किए तो प्लस से काची हुआ माइनस। ये के बार था, 2 बार तो स्क्वायर कर दिए, एक बार प्लस में और एक बार पहल का स्क्वायर माइनस, ऊपर वाला नो छेड़छाड़ 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ऊपर वाला नो छेड़छाड़, नो छेड़छाड़ मतलब जैसे है एक सूत्र होवे करे कॉस स्क्वायर ए। अब देखे ना कि ऊपर स्क्वायर हो नीचे स्क्वायर हो, तो एगो दोनों को हम बड़का के बड़ा ब्रैकेट के स्क्वायर कर दिए, 1 माइनस साइन ए बते कॉस है, एक मतलब हुआ कि 1 माइनस साइन ए पे भी स्क्वायर है और कॉस है। आई करे से फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब कॉस देखो तो एक के भी नीचे है और साइन के, तो एक बते कॉस है माइनस साइन ए बते, एक बते कॉस को बोलेंगे सेक ए माइनस साइन ए बते कॉस को बोलेंगे टेन ए। इसलिए हम इसको ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक था, इसलिए हम इसको क्या कर दिए सुधार दिए। बोलिए कोई समस्या। मजा आया। चलिए उतारिए। लिख लिए। और साइड में जो बेसिक बेसिक चीज यूज करते हैं ना, उसको लिखना कभी ना भूलें, वही आपका इंपॉर्टेंट है। अगर कभी फंसोगे, समझने में दिक्कत होगा, तो आप वहां पे जाओगे।
हटाएं जी। आगे एक क्वेश्चन और था बचा हुआ, चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ उसको सोल्व कर लेते। चलिए हटाएं, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे आइए, लो ये क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। करा यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 तो tan बीटा का मान होगा। मान पर आधारित है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए कुछ मान हम आप लोगों के सामने लिख देते हैं, जो ध्यान से रखिए। यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे लिखते कोना में, याद रखिएगा tan 30 1/√3। हालांकि याद करवाए थे tan 7 √3, बाकी तो इसमें कोई यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इसलिए ये एक्सरसाइज का नहीं है, ठीक है ना। ये टेबल वैल्यू पर आधारित सवाल है, मान पर, जो अगली एक्सरसाइज में मान पूरा दम धराधर याद रहेगा सबको, बिना मान का उसमें कुछ नहीं कर सकते बुआ। तो वो पहले हम याद भी कराएंगे, किस प्रकार याद करवाया जाता है वो सब हम आपको सिखाएंगे। पहले तो आज इसको हम लोग पहले फिनिश कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर √3 है बुआ, तो यहाँ ये कहेंगे कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर √3 है, तो हम यहां से लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan 7। tan बोलिए, तो यहां से tan से tan गया तो अल्फा प्लस बीटा बराबर के डिग्री 7 डिग्री, क्या बोलते हैं, होगा। अब हमको और एक चीज, यहां से तो निकल गया निष्कर्ष कि अल्फा और बीटा जोड़ला पे कितना आएगा, 7 आएगा। जोड़ला पे कितना आएगा बुआ। अच्छा, एक चीज और भी दिया हुआ है कि tan अल्फा जो है ना वो 1/√3 है ना, तो tan अल्फा, तो यहां से ये भी तो लिख सकते हैं कि tan अल्फा बराबर tan 30, tan 30 बोलो जल्दी से। तो tan से tan गया तो इसलिए अल्फा बराबर के डिग्री। अब अल्फा यहां जब 30 डिग्री रख देगा तब बीटा कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। अरे ये 30 रख दिया तो ये 30 उधर भेजो, तब बीटा हो जाएगा 7 - 30, तब कितना 30 डिग्री। बीटा निकाल लिए, 30 डिग्री कैसे आया, पहले tan अल्फा बीटा बराबर √ दिया तो √3 कितना हुआ, tan 7 का मान, tan से tan गया तो अल्फा प्लस बीटा के डिग्री 7 डिग्री। अब हम इसको ये पता चला यहाँ से कि अल्फा और बीटा जोड़ला पे कितना होगा, 7। आगे क्या दिया हुआ था, तो tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan अल्फा बराबर 1/√3 कहे का मतलब ये 1/√3 tan 30 का मान है। tan से tan गया तो अल्फा बराबर के डिग्री, जब अल्फा 30 हो गया तो यहाँ अल्फा के जगह 30 रखेंगे तो बीटा निकलेगा ना, ये प्लस 30 उधर कोची में जाएगा, तब बीटा बराबर 7 में से 30 गया, 30 आया। बोलो कोई समस्या। आगे आपसे पूछ रहा है tan बीटा, क्या पूछ रहा है, तब बीटा के जगह रख दो 30 डिग्री, तो tan 30 का मान 1/√3, 1/√3। बोलिए कोई समस्या, मजा आया। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब C, 1/√3। अब आप लोगों को हम, चलिए पहले उतार लीजिए, दम बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है ना, दिमाग का यूज करना था।
चलिए लिख लिया आप लोग। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 से लगभग कितना सवाल हम लोग कर लिए? 80 सवाल कर लिए। कितना सवाल? 80। तो अब जो हम लोगों को करना है वो 8.2 पे पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? कैसे? सिलेबस, ठीक है ना। उसके बाद सिलेबस जो पढ़े तो उसका लेवल चेक करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर सवाल को बनाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाएंगे। यही 3 तरीके से ना हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ को पढ़ रहे हैं। तो यहां तक आप लोगों को हम विश्वास करते हैं कि आप अच्छा से क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। अब सुनिए,